हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना अगला टेस्ट सीरीज। तो इसमें देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में पुलिस सेवा का जनक और भारत में जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन। तो ये तीनों उपाधियां किस गवर्नर जनरल से संबंधित हैं, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इसका शासनकाल था 1786 से 1793। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। इसने सिविल सेवा, पुलिस सेवा और जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन किया था। कौन से वे प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे? मैडम बीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, BVS अय्यर, MN रॉय। तो ये आपके चारों व्यक्ति थे, ये भारत से बाहर स्वतंत्रता आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ये चारों, इनको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले की परिणत के रूप में फांसी की सजा हुई थी? लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, हावड़ा षड्यंत्र केस या फिर दिल्ली षड्यंत्र केस? तो ये आपको पता होगा, ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदवी का परित्याग किया गया था? तो ये थी नाइटहुड। बी पार्ट राइट होगा। और किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई है, ये पूछा गया है। तो ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी। बाकी तीनों की रचना यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये उत्तर वैदिक काल में रचित की गई थी। किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो ये आपके बौद्ध धर्म के ग्रंथ दिए हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये आपका है सुत्त पिटक। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये तीनों पिटक हैं आपके त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। तो सबसे जो प्राचीन ग्रंथ हैं बौद्ध के, वो त्रिपिटक होते हैं और उनमें भी सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ और उनके प्रमुख के नाम को सुमेलित करना है। अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता है, ये सोनाध्यक्ष ये आपका बूचड़ खानों का अध्यक्ष, और सीता अध्यक्ष ये राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। तो ये तीनों आपके सही हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। 8वां देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पे है? तो यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाने हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब तक ये आपको ईयर्स नहीं पता होंगे तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सती प्रथा पर प्रतिबंध ये आपका 1829 में हुआ था। रॉलेट अधिनियम ये आपका 1919 में आया। बुश डिस्पैच 1854 और वर्नाकुलर प्लस एक्ट ये 1878। तो यहाँ पे पूछा गया है सबसे अंतिम, तो ये रॉलेट एक्ट था। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। सुप्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे, पूछा गया है। तो ये आपके अकबर और बाबर के समकालीन थे और जहांगीर के नहीं थे। तो यहाँ पे बाबर के समकालीन नहीं थे, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तो बी पार्ट राइट हो जाएगा। वाराणसी में हिंदू कॉलेज एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। पूछा गया है ये संस्थापक कौन थे? तो ये जोनाथन डंकन थे। सी पार्ट राइट हो जाएगा। जोनाथन डंकन और आपके राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने मिलकर के हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने। बी पार्ट राइट हो जाएगा। कन्नौज राजधानी थी, पूछा गया है। ऑप्शंस है देवगिरी के यादव शासकों की, परमार शासकों की, मैत्रक शासकों की, मौखरी शासकों की। तो ये थी मौखरी शासकों की। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। मौखर शासक थे हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा और सर्ववर्मा, ये प्रमुख थे।
और ये उत्तर गुप्त काल की बात हो रही है। उत्तर गुप्त काल जब पतित हो जाता है उसके बाद में मौखर शासकों ने कन्नौज में अपना आधिपत्य जमा लिया था। 12वां देखेंगे, रचनाएं दिए हैं और उनके रचनाकार। कुमारपाल चरितम या चरित, ये जयचंद्र सूरी ने लिखी थी। कर्पूर मंजरी राजशेखर। ललित विग्रह राज, ये सोमदेव की रचना। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। तो 2 1 4 3 ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। कैलाश मंदिर के संदर्भ में पूछा गया है कौन से कथन सही है। ये द्रविड़ शैली में निर्मित है और इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे, सी पार्ट राइट होगा। 14 देखेंगे, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मध्यकालीन संत और कार्यक्षेत्र दिए गए हैं। शंकरदेव असम सुमेलित है ये। मलुकदास राजस्थान, तो मलुकदास ये आपके इलाहाबाद क्षेत्र के कड़ा में इनका कार्यक्षेत्र है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था और इनका कार्य क्षेत्र मूलतः उत्तर प्रदेश रहा है, तो यहाँ राजस्थान दिया है, ये गलत है। नरसिंह मेहता गुजरात और नामदेव महाराष्ट्र, तो यहाँ पे बी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक को राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है। तो ये है अलाउद्दीन खिलजी, ये पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहता है 1296 से 1316 के बीच में, ठीक है। और ये एक महत्वाकांक्षी शासक था, ये ऐसा अमीर खुसरो ने कहा है। मुगल काल में मदद मास के संदर्भ में पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। इनका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से था, सही है। और ये भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी, ये भी सही है। ग्राही के पास ये भूमि आनुवंशिक रूप से रहती, ये भी है, तो सभी सही हो जाएंगे, डी पार्ट राइट होगा। 17 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता ये भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था, ठीक है। आगे इसमें बढ़ेंगे, युग्म वाले क्वेश्चन है। 18वां में सही सुमेलित नहीं है। समाचार पत्र भाषा भारत मित्र हिंदी सुमेलित है ये। प्रजा मित्र गुजराती सुमेलित है। राष्ट्रमत मराठी सही है। नायक अंग्रेजी, नायक की भाषा बंगाली थी, ठीक है, ना कि अंग्रेजी। तो यहाँ पे आपका डी पार्ट राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया। ये अधिनियम पारित हुआ था, आपको ईयर पूछा गया है कब ये पारित हुआ था, तो ये 1826 में, डी पार्ट राइट हो जाएगा। फिर आगे है भारतीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पूछा गया है। स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में आपको मिलाना है। तो यहाँ पे दिया है, देखो, वेद समाज, एशियाटिक सोसाइटी, मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी, प्रार्थना समाज और तत्वबोधिनी सभा। तो पहले ईयर देखेंगे। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी आती है, या फिर शुरुआत से देख लेते हैं। वेद समाज की स्थापना हुई थी आपकी 1864 में। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1863 में। एशियाटिक सोसाइटी 1784। प्रार्थना समाज आपका, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867। ऑप्शन है। और तब तो वो ये आपकी 1839। तो सबसे पहले स्टार्ट 3, फिर 5, फिर 2, फिर 1, 4, ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा।
विदेशी यात्री हैं और शासक दिए हैं, और आपसे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अल मसूदी महिपाल प्रथम सही है ये। रॉल्फिन अकबर सही है। डोमिंगो पायस ये आपका अच्युत देव राय, तो ये आपका गलत दिया हुआ है। डोमिंगो पायस ये आपका एक पुर्तगाली यात्री था, और ये विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय, उनके शासनकाल में ये भारत आया था। तो यहाँ पे ये सी करेक्ट नहीं है। फ्रांसिस्को पेलसॉट ये जहांगीर, ये भी सही है। सी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मिलाम हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है। तो ये इजी है, आपको पता होगा। ये शारदा नदी यानी काली गंगा का उद्गम स्थल है मिलाम हिमनद, कुमाऊं रीजन में पड़ता है उत्तराखंड के। आपको बताना है कौन से सत्य कथन है। 4 कथन दिए हैं। दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, सही कथन है ये। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, सही है। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, भी सही है। तो यहाँ पे डी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नगरों में से सबसे दक्षिण में आपसे पूछा गया है कौन सा है। तो ये है आपका नागरकोइल, ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नागरकोइल। अगर आपसे इसमें देखो लगाने को कहा जाए उत्तर से दक्षिण अरेंज करिएगा, तो सबसे पहले आपका आएगा जंजीरा। तो यहाँ पे जंजीरा को सी से करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से बता दे रहे हैं। सिंधुदुर्ग आपका आएगा फिर डी, ये आपका नॉर्थ से साउथ है। फिर उसके बाद आएगा आपका कुन्नूर यानी बी, फिर ए। तो ये आपका नॉर्थ से साउथ में क्रम है। पूना की संधि आपसे पूछा गया है, परिणाम किसका। पूना की संधि का परिणाम क्या हुआ था। ये पूना की संधि हुई थी 1817 में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, सी पार्ट राइट हो जाएगा। कथन कारण दिए हैं। कथन है धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं, और कारण है सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती है। तो ये दोनों सही हैं, और आर ए की व्याख्या भी करता है, ए पार्ट राइट हो जाएगा। जनजाति दिया है और उनका अवस्थिति यानी स्थान दिया है। तो खस है ये अरुणाचल प्रदेश, गलत दिया हुआ है ये, सॉरी यहाँ पे एक सेकंड, आपसे सही पूछा गया है। तो खस जो जनजाति है ये आपके अरुणाचल प्रदेश, गलत दिया है, ये आपका उत्तराखंड में होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये यूके होगा, उत्तराखंड। तवरिया झारखंड ये आपका सही है, यही आंसर होगा। लिम्बूस जनजाति ये सिक्किम में है, ना कि तमिलनाडु में, तो यहाँ सिक्किम होगा ये। और अंगामी जनजाति ये नागालैंड में है, नागालैंड। तो यहाँ पे तवरिया झारखंड ये सही सुमेलित है। रबी की फसलों का समूह आपको बताना है, कौन सी फसलें रबी की फसलें हैं। तो ये जौ, चना, मटर, सरसों, ए पार्ट राइट हो जाएगा। गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झील है, ये इनमें चारों में से एक है ऐसा। तो ये है कोडाई कुनाल, बी पार्ट राइट हो जाएगा। और ये आपकी तमिलनाडु में स्थित है। ताजे जल की एक मानव निर्मित झील है ये, ठीक है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा एक खान है, ये आपका यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, या इसमें यूरेनियम का उत्खनन किया जाता है, और ये झारखंड के सिंहभूम जिले में अवस्थित है। सौर कलंक चक्र सन स्पॉट साइकिल के बारे में पूछा गया है, ये कितने वर्ष का होता है। तो ये 11 वर्ष। प्रशांत महासागर निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो ये आपका होगा हम्बोल्ट धारा, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। फॉकलैंड, कनारी और लेब्राडोर ये अटलांटिक महासागर से संबंधित है, जबकि आपकी ये हम्बोल्ट धारा है ये प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे सी पार्ट राइट होगा। पूछा गया है कौन से देश से मकर रेखा होकर के नहीं गुजरती है।
देश है बोलीविया, नामीबिया, चिली, मेडागास्कर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोलीविया, ए पार्ट राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। सही है ये। भूकंप की तरंगों को जहाँ सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, ये भी सही है। तो ये बोथ 1 और 2 राइट हो जाएंगे। ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो यह जलवाष्प रहता है, ए पार्ट राइट होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एटलस पर्वत, उत्तर दक्षिण अमेरिका। फिर आगे दिया है ओकावांगो द्रोणी, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, और इविसिनिया पठार, पूर्वी अफ्रीका। तो यहाँ पे पहला वाला गलत है और दूसरे तीसरे ये दिन राइट हो जाएंगे। तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। ये जो एटलस पर्वत है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ना कि अमेरिका महाद्वीप में। तो यहाँ पे 2 और 3 करेक्ट हो गए। अंगुलहास बेसिन आपसे पूछा गया है, ये स्थित है, काफ़ी बार चर्चा में रहता है, ये आप सुने होंगे, ये हिंद महासागर में है, ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे कौन सा देश भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो ये आपका होगा जॉर्डन। जॉर्डन भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है। अब देखो भूमध्य सागर से कितने देश सीमा बनाते हैं। दक्षिण से भूमध्य सागर के अफ्रीका, उत्तर में यूरोप और पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है, और इसकी सीमा 21 देशों से मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जिसमें सीरिया, टर्की, लेबनान, स्पेन, मिस्र, फ्रांस आदि प्रमुख देश हैं। पर्वतों का पालना कहा जाता है, ये क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आपका कोबर, डी पार्ट राइट हो जाएगा। और जैव आवर्धन में सबसे अधिक किसे विपरीत रूप में प्रभावित होने की संभावना होती है। तो ये आपका मानव, सी पार्ट राइट होगा। पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है, ये पूछा गया है, तो ये आपका होगा गिलबर्ट, सी पार्ट राइट हो जाएगा। कथन और कारण दिए हैं। 40-45 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है, सही है ये। और कारण है 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव है, ये भी सही है। और कारण कथन की व्याख्या करेगा, ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा। स्थानीय पवन दिया है, प्रभाव क्षेत्र है। काराबुरान, तारिम बेसिन मध्य एशिया, ब्लिजर्ड कनाडा, ब्लैक रोलर ये दक्षिणी अमेरिका, सामुन ईरान। आपसे पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो ये आपका ब्लैक रोलर जो है ये उत्तरी अमेरिका में प्रभाव क्षेत्र है, सी पार्ट राइट होगा। इनमें से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो ये है चंद्रशेखर, बाकी मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और देवीलाल, ये तीनों उप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया है। 45 नंबर में देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं है। तो प्रस्तावना में पूछा गया है इनमें से किसका उल्लेख नहीं है। तो ये है आपका कल्याणकारी राज्य, सी पार्ट राइट होगा। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है, ये वर्णित है आपका, तो ये है अनुच्छेद 57। कथन दिया है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ये दोनों सही हैं। और इसमें आपका कारण कथन की व्याख्या नहीं करेगा, अलग अलग चीज़ें हैं, बी पार्ट राइट होगा। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में एक कथन सत्य नहीं है, तो ये आपका है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में हुआ अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है, सी पार्ट राइट होगा। यहाँ पे 1 साल नहीं होना चाहिए, 6 महीना होना चाहिए, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये आपका है 10वीं अनुसूची में। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये है आपका दिल्ली से संबंधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था,
और 61वां संविधान संशोधन ये आपका है, नागरिकों की मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी 21 से घटा करके। और 73वें संविधान संशोधन ये पंचायती राज, ये भाग 9 में आता है। तो ये सारे सही सुमेलित हैं, 1 2 3 4, तो पहला वाला इसमें राइट हो जाएगा। और अब देखेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन। किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना उन्हें कब देनी होगी, ये पूछा गया है। तो 14 दिन पूर्व देनी होगी। ये पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।